दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना वो चाय के शौकीनों के लिए बहुत खास है। हम चाय के बिजनेस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिसमें चाय डाली जाती है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे किसी को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आजकल तो बस प्रेजेंटेशन का ही ज़माना है, यानी कि मार्केटिंग का ज़माना है। जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे में अगर आप किसी को उसके मनपसंद कप में, प्याले में चाय देंगे ना, या फिर कुछ भी देंगे, तो वो उसे चखेगा ही चखेगा या पिएगा ही पिएगा। आज हम बात करेंगे चाय के लिए खास कुल्हड़ों की। जी हाँ, मुझे तो चाय कुल्हड़ों में पीना बहुत पसंद है, क्योंकि वो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू उसमें आती है और एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है चाय में। तो मुझे कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है। इनफैक्ट कहीं हम लोग जाते भी हैं शूट पे, तो मेरी पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि मैं कुल्हड़ वाली चाय पीऊँ। और सड़क के किनारे अगर आप कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं तो हाँ, मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से कुल्हड़ की डिमांड लगातार बढ़ भी रही है, लोगों को इसमें चाय पीना पसंद भी आ रही है और ये बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे ना तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है और आप कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं कुल्हड़ का बिजनेस करके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी आपका कुछ रिक्वायरमेंट है, कोई वीडियो है बिजनेस को लेकर जो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह से आप कुल्हड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही कुल्हड़ में चाय पीना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। चाय के अलावा बड़े कुल्हड़ में लस्सी और दूध भी पिया जाता है। बता दें, किसी भी चीज का सेवन यदि आप मिट्टी के बर्तनों में करते हैं तो उस पदार्थ का स्वाद बढ़ जाता है और उसके गुण भी नष्ट नहीं होते हैं। इसी के चलते साल 2016 से एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया भी उड़ान के दौरान यात्रियों को कुल्हड़ वाली चाय परोसती है, जबकि भारतीय रेलवे भी देश के सभी रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय परोसने का ऐलान कर चुकी है। यही वजह है कि आज के समय में मार्केट में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड अधिक बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं इस बिजनेस की शुरुआत करने के सही प्रक्रिया। सरकार भी करेगी सहायता। आज के समय में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। जी हाँ, इसके लिए कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार कुम्हारों को बिजली से चलने वाली चाक देती है, जिसकी मदद से कुम्हार आसानी से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार इन चाकों को अच्छी कीमत पर खरीद कर देती है, ताकि इस स्कीम के जरिए कुम्हार अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें। कितनी है बाजार में कुल्हड़ की मांग। जैसे जैसे लोग सेहत के लिए जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे देसी चीजों को अपनाने में विश्वास रख रहे हैं। वहीं सरकार ने भी प्लास्टिक से बनी चीजों पर रोक लगा दी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में मिट्टी के बर्तनों की अधिक मांग होगी। यदि आप इसका बिजनेस शुरू करें तो इसमें अच्छा भविष्य हो सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत लगेगी और आपको मुनाफा अधिक मिलेगा। आपने देखा होगा कि चाय की छोटी छोटी दुकान, रेस्टोरेंट में कुल्हड़ वाली चाय की अधिक बिक्री हो रही है। तो ऐसे में आप कुल्हड़ की अधिक से अधिक बिक्री कर सकते हैं। कुल्हड़ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। कुल्हड़ का निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी की जरूरत होगी। साथ ही आपको कुल्हड़ बनाने के सांचे की भी जरूरत होगी। कुल्हड़ बनाने का सांचा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। मार्केट में महंगा और सस्ता दोनों ही तरह का सांचा मिलता है, इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से कुल्हड़ का सांचा खरीद लें। इसके अलावा कुल्हड़ को पकाने के लिए बड़े आकार की भट्टी का निर्माण करना होगा, जिसमें कुल्हड़ को फाइनल रूप दिया जाएगा। कितना करना होगा निवेश। यदि आप कुल्हड़ का बिजनेस छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तो आप इसके सांचे से भी शुरू कर सकते हैं। सांचे से कुल्हड़ बनाने के लिए आपको करीब 4 से 5 हजार रुपए का खर्च आएगा। यदि आप कुल्हड़ का बिजनेस बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं तो आप मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में आपको आसानी से कुल्हड़ बनाने वाली मशीन मिल जाएगी। इस मशीन को खरीदने के लिए आपको करीब 8 से 10 हजार का खर्च आएगा। आप अपने बजट के अनुसार मशीन की खरीदारी कर सकते हैं। कुल्हड़ बनाने के लिए सही जगह का चुनाव। इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको कुल्हड़ बनाने के लिए ऐसी जगह चुननी होगी जहां अधिक से अधिक धूप आती हो, क्योंकि कुल्हड़ को सुखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा धूप की जरूरत होती है। कुल्हड़ अच्छी तरह से सूखे होंगे तभी ये मार्केट में बिक पाएंगे, इसलिए अपने अनुसार अच्छी जगह का चुनाव कर लें जहां सूरज की रोशनी ज्यादा आती है, ताकि कुल्हड़ को सूखने में ज्यादा समय न लगे। एक साथ चाय और कुल्हड़ का बिजनेस। यदि आप कुल्हड़ का बिजनेस कुछ क्रिएटिव तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप कुल्हड़ के साथ साथ चाय का बिजनेस भी शुरू कर दें। दरअसल इन दिनों मार्केट में कुल्हड़ वाली चाय की बहुत डिमांड है। कुल्हड़ में चाय पीने से चाय का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है और शरीर को भी कुछ फायदे जरूर होते हैं।
आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर कुल्हड़ वाली चाय अब आसानी से मिलने लगी है। ऐसे में आप इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट में कुल्हड़ खरीदने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही आप कुल्हड़ के साथ चाय का बिजनेस भी आराम से कर सकते हैं और दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। कुल्हड़ का बिजनेस करने के लिए लेना होगा लाइसेंस। जिस तरह से हम अन्य व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस बनवाते हैं, और ठीक उसी तरह कुल्हड़ का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको अपने व्यवसाय का MSME के तहत भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप कुल्हड़ के बिजनेस को लंबे समय तक चला सकते हैं। ऐसा करने से आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। कैसे करें कुल्हड़ की मार्केटिंग? कुल्हड़ की मार्केटिंग का काम करना बेहद आसान है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल में आजकल कुल्हड़ का इस्तेमाल पेय पदार्थ के लिए अधिक किया जाने लगा है। ऐसे में आप इन क्षेत्रों में जाकर कुल्हड़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा शहर की छोटी बड़ी हर चाय की दुकान पर भी जाकर आप अपनी कुल्हड़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। बता दें, कुल्हड़ की अधिक बिक्री के लिए आपको इसकी बनावट पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कुल्हड़ की बनावट होगी, मार्केट में उसकी उतनी ही बिक्री होगी। मार्केट में कई तरह के डिजाइन में कुल्हड़ मिलते हैं। ऐसे में आप नए नए डिजाइन की कुल्हड़ बना सकते हैं और मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। कुल्हड़ के बिजनेस में आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट रिसर्च के अनुसार कुल्हड़ सैकड़ों के हिसाब से बिकता है। यदि आप प्रतिदिन कुल्हड़ बेचते हैं तो महीने में आपकी इनकम 20 से 30 हजार के बीच आराम से हो जाएगी। शुरुआती दिनों में ज्यादा कमाई की उम्मीद ना करें, क्योंकि आपकी कमाई आपके द्वारा बनाई गई कुल्हड़ पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आपकी कुल्हड़ की क्वालिटी होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी बिक्री होगी। इसलिए कुल्हड़ की क्वालिटी अच्छी रखें और मार्केट प्राइस का भी ध्यान रखें। तो देखा आपने किस तरह से कुल्हड़ के बिजनेस द्वारा आप अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, आप कुल्हड़ का बिजनेस शुरू कीजिए। आइडियाज़ हमने आपको दे दिए, फिर भी कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ हमें मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और अपने बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट। खूब कमाइए, खूब खाइए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।